once I'm done, I'll be gone. You won't see me for a while. So I want to give it everything I have till the time I play, and that's the only thing that keeps me. एक टाइम था जब विराट कोहली के बिना इंडियन क्रिकेट अधूरा लगता था। स्टेडियम का हर कोना कोहली कोहली के चांट से गूंजता था। उनकी फिटनेस का लेवल भी बहुत हाई था। चीट डे छोड़ो, उन्होंने तो छोले भटूरे तक को गुड बाय बोल दिया, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए। पर अब खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं, जिसकी वजह से उनके लाखों फैंस का दिल टूट गया है। बात रिटायर होने की नहीं है, कभी ना कभी हर प्लेयर रिटायर होता ही है, पर अपनी परफॉर्मेंस पे इतना ध्यान देने के बाद भी अर्ली रिटायरमेंट लेना, वो भी सिर्फ 36 की एज में, फैंस को कुछ जमा नहीं। मतलब जहां दूसरे प्लेयर्स 40 तक पिच पे धूम मचाते हैं, वहां कोहली ने फुल स्टॉप ही लगा दिया। लेकिन हमेशा की तरह उनके रिटायरमेंट की वजह भी उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा को ठहराया गया। ब्लेम गेम्स शुरू हो गए, सबकी उंगली सीधा जाकर थम गई अनुष्का शर्मा पे। क्या अनुष्का ने विराट को स्पिरिचुअल पाथ पे डाल दिया? हर 2 महीने में बाबा के दर्शन, ये सब का क्या मतलब है? काला पानी ये दिन दिखाने के लिए पिया जाता था? तो आइए सच क्या है जानते हैं। क्या ये डिसीजन प्रेशर का रिजल्ट है या एक कॉन्शियस पर्सनल चॉइस? तो चलो आज सेलेब स्क्रम्स के इस धमाकेदार वीडियो में करते हैं फुल एनालिसिस। विराट कोहली के अर्ली रिटायरमेंट के पीछे का सच, पब्लिक रिएक्शंस और अनुष्का शर्मा पर लग रहे इल्जाम का रियलिटी चेक। विराट कोहली का अर्ली रिटायरमेंट न्यूज सुनते ही क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। 36 की उम्र, पीक फिटनेस और स्टिल वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर का सडन रिटायरमेंट प्लान समझ से बाहर है। ज्यादातर क्रिकेटर्स 38 to 40 तक खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर 40 में रिटायर हुए, महेंद्र सिंह धोनी ने 39 में लास्ट गेम खेला। लेकिन विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर जिन्हें उनके फिटनेस रिजिम के लिए पूरा वर्ल्ड एडमायर करता है, जो अपने छोले भटूरे से लेकर हर स्ट्रीट फूड से दूर रहते हैं, जो एक्सपेंसिव अल्कलाइन वाटर पीते हैं और जो काफी सारे न्यूट्रिशनिस्ट्स के अंडर रहते हैं, वो आधे रास्ते में गेम से क्विट क्यों कर रहे हैं? Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. फैंस का यही सवाल है, ये डिसिप्लिन, ये सेल्फ कंट्रोल, इतनी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल किस लिए थी अगर करियर 36 तक ही चलाना था? कहीं ना कहीं ये बात उनके मिलियंस ऑफ फैंस को कंफ्यूज भी कर रही है और हर्ट भी। इसके बाद स्पेक्यूलेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। पब्लिक के अकॉर्डिंग कोहली की लाइफ में एक नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और वो शुरू हुआ है जब से उनकी शादी हुई और जब से उन्होंने फ्रीक्वेंट स्पिरिचुअल ट्रिप्स लेने शुरू किए हैं। हर 2 से 3 महीने में उनका और अनुष्का शर्मा का किसी न किसी स्पिरिचुअल गुरु के आश्रम में दिखाई देना, चाहे वो नियम करौली बाबा हो या प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज, पब्लिक को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है, क्या ये सब अनुष्का का इन्फ्लुएंस है? क्या अनुष्का शर्मा अपनी पर्सनल बिलीफ्स और स्पिरिचुअल लीनिंग्स विराट पर फोर्स कर रही है? क्योंकि सारी वीडियोस में वो तो खुश नजर आती हैं, लेकिन विराट चुपचाप बोरिंग सा फेस बना के उनके साथ बैठे रहते हैं। कहा जा रहा है जब से विराट ने अपना फोकस इनर पीस और स्पिरिचुअल वेलनेस पे शिफ्ट किया है, तब से ही उनका गेम और पब्लिक लाइफ में प्रेजेंस चेंज होता दिख रहा है। लेकिन यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि अनुष्का ने कभी ओपनली कुछ नहीं कहा और न ही विराट ने, लेकिन पब्लिक परसेप्शन पावरफुल होता है और फैंस तो वही देखते हैं जो सामने आता है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि अनुष्का चाहती हैं कि विराट अब अपना ज्यादा वक्त फैमिली, डॉटर वामिका और पीसफुल लाइफ में बिताएं, क्रिकेट के स्ट्रेस और दुनिया के प्रेशर से दूर। सोशल मीडिया पे मीम्स और कमेंट्स भर गए हैं, जहां लोग लिख रहे हैं कि अनुष्का ने विराट को साधु बना दिया है या कोहली बाबा बन गए हैं। ऑब्वियसली ये बातें एग्जैजरेशन हैं, लेकिन जनता के इमोशंस रिफ्लेक्ट करती हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि अनुष्का शर्मा पे इस तरह के इल्जाम तो लगते रहते हैं। जब 2012 से 2014 के बीच विराट का परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, तब भी पब्लिक ने अनुष्का को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। उनकी डेटिंग न्यूज आई थी और सडनली जब कोहली आउट ऑफ फॉर्म गए, तो मीडिया ने अनुष्का को डिस्ट्रैक्शन टैग दे दिया था। स्टेडियम्स में लोग उन्हें ट्रोल करते थे, ट्विटर पे हैशटैग्स ट्रेंड होते थे, #ब्लेम अनुष्का। उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप सब सहा। अब शादी के बाद भी वही ब्लेम साइकिल वापस रिपीट हो रहा है। जब कोहली ने ब्रेक लिया या फॉर्म फ्लक्चुएट हुआ,
या अब जब रिटायरमेंट की बात आई तो अनुष्का शर्मा को ही लोग टारगेट बना रहे हैं। लेकिन क्या ये फेयर है? क्या एक क्रिकेटर का पर्सनल डिसीजन सिर्फ इसलिए सस्पेक्ट हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ एक सेलिब्रिटी है? ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये प्रेशर पब्लिक से भी आ रहा है? कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोहली जिस मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं वो किसी से छुपा नहीं। हर मैच में उनसे एक्सपेक्टेशंस की हाइट्स इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर सेंचुरी नहीं बनी तो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। ट्रोलिंग, मीम्स एंड कांस्टेंट जजमेंट फ्रॉम बोथ फैंस एंड क्रिटिक्स किसी को भी मेंटली एग्जॉस्ट कर सकता है। शायद इसी वजह से उन्होंने पीस और स्पिरिचुअल रूट चूज किया। शायद वो अपने फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। शायद उनका परफॉर्मेंस मशीन बनना उन्हें खुद के अगेंस्ट लगने लगा हो। मेंटल हेल्थ पे फोकस करना गलत नहीं है, पर इंडियन क्रिकेट कल्चर में रिटायरमेंट एक सेंसिटिव टॉपिक होता है, स्पेशली जब कोई प्लेयर अभी भी फॉर्म में हो। लोगों के क्वेश्चन सिर्फ उनकी फिटनेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनके लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच गए हैं। विराट, जो पहले एग्रेशन और पैशन के सिंबल थे, आजकल काल्म एंड कंपोज्ड दिखते हैं, स्पिरिचुअल टॉक्स करते हैं और बाबा के दर्शन पे जाते हैं। अब ये उनका मैच्योरिटी फेज भी हो सकता है, पर पब्लिक ने इसे इन्फ्लुएंस ऑफ वाइफ या फैमिली प्रेशर के फ्रेम में देखना शुरू कर दिया है। कई फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि विराट ने जब से अनुष्का की बात ज्यादा सुननी शुरू की, तब से उन्होंने अपनी पहचान बदल दी है। लेकिन ट्रूथ ये भी है कि हर सेलिब्रिटी कपल की लाइफ कैमरा के बाहर अलग होती है। जो हम देखते हैं वो एडिटेड वर्जन होता है। हो सकता है अनुष्का सिर्फ सपोर्ट कर रही हो और विराट का डिसीजन प्योर इंट्रोस्पेक्शन और पर्सनल ग्रोथ की वजह से हो। और जहां तक बात है बाबाओं के दर्शन की, तो वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उनकी वायरल वीडियोस से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी लाइफ में सब सही नहीं है। वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और शायद इसीलिए ही बाबा के दर्शन करके खुद को तसल्ली देते हैं। पर लोगों को कहाँ ये बातें समझ आती हैं, उन्हें तो बस ट्रोल करने से मतलब है। अब स्पेकुलेशन का जमाना है और जब बात एक क्रिकेट सुपरस्टार और बॉलीवुड एक्ट्रेस की हो तो लोगों का इंटरेस्ट और थियरीज दोनों ही अनलिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन शायद लोग ये भूल जाते हैं कि अनुष्का ने भी शादी के बाद अपनी एक्टिंग करियर पर पॉज लगा दिया था, पर तब किसी ने विराट को तो ब्लेम नहीं किया कि उन्होंने अनुष्का का करियर छुड़वा दिया। अब इससे तो यही साबित होता है कि For some reason, people in our country love to blame women. अगर हम रीसेंट इंटरव्यूज और पब्लिक अपीयरेंसेस को देखें तो विराट काफी ज्यादा इमोशनल और फिलोसॉफिकल दिखते हैं। वो ये कहते हैं कि करियर के बियॉन्ड भी जिंदगी है। शायद वो इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि एक फेज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फैंस को ये फियर है कि ये ट्रांजिशन उनके क्रिकेट करियर को प्रीमेच्योर एंड न कर दे। उनका कहना है, वी स्टिल नीड कोहली इन द वर्ल्ड कप, 3 to 4 years लेफ्ट। और ऑनेस्टली अगर फिटनेस और फॉर्म की बात करें तो कोहली अभी भी मैच विनर है। उनका क्रिकेट बैट अभी भी बोलता है, उनका प्रेजेंस अभी भी ड्रेसिंग रूम को इंस्पायर करता है। ऐसे में उनका रिटायरमेंट लेना न सिर्फ इंडियन टीम के लिए लॉस होगा, बल्कि उनके फैंस के लिए एक इमोशनल हार्ट ब्रेक। इस सब के बीच एक और एंगल सामने आया है, एक जेंडर बेस्ड डिबेट। जब मेल क्रिकेटर्स अपने करियर के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, उन्हें हीरोइक माना जाता है। लेकिन जब कोई प्लेयर अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है और वाइफ की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है, तो उन्हें जुरू का गुलाम और उनकी वाइफ्स को विलन बना दिया जाता है। और वही सेम हो रहा है अनुष्का शर्मा के साथ। लोगों की इमेजिनेशन में वह एक कंट्रोलर बन चुकी है। पब्लिक परसेप्शन पावरफुल है, पर हर परसेप्शन सच नहीं होता। एंड में हम कह सकते हैं कि विराट कोहली का रिटायरमेंट डिसीजन उनका पर्सनल चॉइस हो सकता है। हो सकता है उन्होंने अपने इनर सर्कल के साथ मिलकर ये प्लान बनाया हो, या फिर वह कुछ टाइम के लिए गेम से ब्रेक लेना चाहते हो। लेकिन जनता के मन में यह कांस्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई नाउ, व्हाई सो सून, एंड इज समवन इन्फ्लुएंसिंग हिम? जब तक विराट खुद ऑफिशियली कुछ नहीं कहते, सब कुछ असम्पशंस ही रहेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, पब्लिक उनसे इमोशनली कनेक्टेड है और वो उनका सडन रिटायरमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो अब सवाल ये है, क्या ये सब जस्ट कोइंसिडेंस है? क्या यह ट्रांसफॉर्मेशन एक पीसफुल माइंडसेट का रिजल्ट है या किसी पर्सनल प्रेशर का? क्या अनुष्का शर्मा सच में एक रीजन है या सिर्फ एक स्केपगोट बन गई है पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर लिखिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि कोहली थोड़ा और खेलें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। शायद उन तक आवाज पहुंच जाए। आफ्टर ऑल, कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक इमोशन है।